व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की इतिहास की कक्षा में एक किस्सा आम है कि बाबा साहेब अंबेडकर के आरएसएस के साथ न केवल नजदीकी रिश्ते थे, बल्कि बाबा साहेब के मन में आरएसएस को लेकर एक वैचारिक सहानुभूति भी थी। यह दावा कितना सच है? दरअसल बाबा साहेब के लक्ष्य और विचार आरएसएस के विचार से बिल्कुल विपरीत थे। बाबा साहेब ने आजीवन वर्ण व्यवस्था की समाप्ति के लिए प्रयास किए। उन्होंने महिलाओं के उद्धार और सशक्तिकरण पर बल दिया। उनका समाजवाद में गहरा विश्वास था और उन्होंने श्रमिकों के अधिकारों के लिए काम किया। बाबा साहेब एक प्रगतिशील तर्कवादी नेता थे जिन्होंने अंधविश्वास का खुलकर प्रतिकार किया, जबकि आरएसएस मनुवाद और वर्ण व्यवस्था को बनाए रखना चाहती है। आरएसएस को लगता है कि महिलाओं को केवल घरेलू कामों तक सीमित रहना चाहिए। खेतीहर और मेहनतकश लोगों की अपेक्षा आरएसएस हमेशा से सामंतवादी लोगों की पक्षधर रही है। आरएसएस की सोच रूढ़िवादी है। आरएसएस के लिए अंधविश्वास भारतीय परंपरा का हिस्सा है। बाबा साहेब का राजनीतिक कार्य भी आरएसएस से बिल्कुल अलग था। बाबा साहेब ने जाति प्रथा के खिलाफ चल रहे सत्याग्रह का नेतृत्व किया। उन्होंने मनुस्मृति जैसे रूढ़िवादी ग्रंथों को जलाना उचित समझा। उन्होंने मेहनतकश लोगों की पार्टी बनाई। उन्होंने हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म अपनाया। बाबा साहेब ने एक ऐसे संविधान का प्रारूप तैयार किया जिसमें सभी भारतीयों को आजादी और समानता प्राप्त हुई। बाबा साहेब ने हिंदू कोड बिल के लिए अथक प्रयास किए, जिससे हिंदू महिलाओं के अधिकारों को कानूनी मान्यता मिल सकी। जबकि दूसरी तरफ आरएसएस मनुस्मृति जैसे रूढ़िवादी ग्रंथों को अपना आदर्श मानती है और यह तक स्वीकार नहीं करती कि जन्म पर आधारित जाति व्यवस्था कोई समस्या भी है। आरएसएस ने छोटे छोटे राजाओं, राजकुमारों और सामंतों को संगठित करने का काम किया। धर्म बदलने वालों को देशद्रोही करार किया। भारत के संविधान में आरएसएस की कोई आस्था नहीं है। हिंदू महिलाओं के अधिकारों को स्वीकार करने वाले हिंदू कोड बिल के खिलाफ आरएसएस ने खुलकर प्रदर्शन किए थे। इस सब का मतलब इतने राजनीतिक और वैचारिक विरोधों के चलते ये तो साफ है कि बाबा साहेब अंबेडकर और आरएसएस दोस्त नहीं बल्कि राजनीतिक प्रतिद्वंदी थे। खुद भारत रत्न बाबा साहेब अंबेडकर का आरएसएस के बारे में यह कहना था, आरएसएस एक विषैला पेड़ है। आरएसएस पेशवा राज का सपना देखती है। मेरे लिए आपके साथ रहना संभव ही नहीं है। मैं आपका समर्थन नहीं कर सकता। अगर हिंदू राज हकीकत बनता है तो इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए कि यह देश के लिए सबसे बड़ी आपदा सिद्ध होगा। हिंदू राज किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए। आरएसएस ने भी बाबा साहेब अंबेडकर की खुलकर आलोचना की है। जब हिंदू कोड बिल पास हो रहा था, बाबा साहेब के पुतले फूंक कर इसका विरोध किया था। एक और झूठ जो अक्सर फैलाया जाता है कि बाबा साहेब आरएसएस की शाखा देखने गए थे। कई मौकों पर यह झूठ साबित हो चुका है। तथ्य स्पष्ट है। आरएसएस ने कभी भी बाबा साहेब के मानवतावादी और क्रांतिकारी विचारों के प्रति सहानुभूति या सहनशीलता नहीं दिखाई। अब इतने दशकों बाद यदि आरएसएस वास्तव में बाबा साहेब के विचारों को अपनाना चाहती है तो इसका हमें स्वागत ही करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ बाबा साहेब अंबेडकर नहीं, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ये सभी महापुरुष हर भारतीय के हैं। लेकिन ऐसा करने से पहले आरएसएस को उस आइडिया ऑफ इंडिया को स्वीकार करना पड़ेगा जिसके लिए इन लोगों ने आजीवन काम किया। अगर आरएसएस वाकई बाबा साहेब के विचारों को अपनाने को लेकर गंभीर है तो उन्हें यह करना पड़ेगा। गोलवलकर जैसे लोगों को अपना आदर्श और गुरुजी मानना बंद करें, जिनके विचार मनुस्मृति जैसे रूढ़िवादी ग्रंथों से आते हैं, कालग्रस्त ग्रंथों से आते हैं। बल्कि आरएसएस खुलकर मनुस्मृति का तिरस्कार करे। संविधान का अपमान करने और उसे ठुकराने के लिए आरएसएस देश से माफी मांगे। अंबेडकर और नेहरू जैसे नेताओं को धन्यवाद दे कि उन्होंने हिंदू कोड बिल लाया। आरएसएस अपनी प्रतिनिधि सभा में अनुसूचित जातियों, आदिवासियों, महिलाओं और मुस्लिमों के लिए स्थान आरक्षित करे। आरएसएस इसकी शपथ ले कि उनका अगला सरसंघ चालक एक महिला या बहुजन समाज की व्यक्ति होगी। आरएसएस की तरफ से यही एकमात्र सच्ची श्रद्धांजलि है जो वो भारत के संविधान निर्माता को दे सकती है।